भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने लैंड ग्रांट बिल 2025, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और उमर अब्दुल्ला का करीबी माने जाने वाले तनवीर सादिक ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और जिसके इंट्रोडक्शन पर कोई एतराज़ हुकूमत ने नहीं जताया और हुकूमत ने कहा कि हम इसके इंट्रोडक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बिल के इंट्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि अब इस पर बहस होगी और अगर ये बिल पास होता है तो ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास जाएगा। यानी बात बिल्कुल साफ है। बात बेरोज़गार नौजवानों की हो तो बिल की मुखालफत करनी है, बात डेली वेजरों की हो तो बिल की मुखालफत करनी है, बात शराब पर पाबंदी की हो तो बिल असेंबली में होने के बावजूद उस पर बात भी नहीं होगी। बिल आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हो तो उस पर बात नहीं होगी, लेकिन बिल लैंड ग्रांट रूल्स से जुड़ा हुआ हो और उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक मुंह करें और फौरन हुकूमत कहे कि हमें कोई एतराज़ नहीं, तो समझ जाना चाहिए कि हुकूमत की मंशा और इरादा ये है कि वो ताकतवर होटलियर जिन्होंने कनालों के हिसाब से नज़ूल ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जे तक किए हुए थे, जिनकी ज़मीनों की लीज़ ख़त्म हो गई थी और लीज़ के ख़त्म होने के बाद लैंड ग्रांट रूल्स 2022 आए, तय ये पाया कि अब इन तमाम होटल्स का ऑक्शन होगा और ये भी कहा गया कि जिस समय ऑक्शन होगा जो मालिकान है इस वक्त उनको रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा। ये तमाम मालिकान कोर्ट पहुँचे, कोर्ट में इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, तब तक हुकूमत बन गई और बाद में हुकूमत ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि हम इनके साथ बात करेंगे और इनके मामले का निपटारा होगा। कोर्ट ने कहा अगर हुकूमत आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, हम इस मामले की आगे सुनवाई नहीं करेंगे, मामला ख़त्म। उसके बाद जाकर जब लैंड ग्रांट्स बिल का शोर मचा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आपको साफ तौर पर कहते सुनाई देते थे ये बिल इंट्रोड्यूस भी होगा, इसे हुकूमत कबूल भी करेगी। वही हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हुकूमत ने उसको कबूल किया। इस पर बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है, क्या ये नीडोज को फ़ायदा देने के लिए किया गया है? क्या ये उन ताकतवर होटलियर्स को फ़ायदा देने के लिए किया गया है जो ताकतवर होटलियर गुलमर्ग में और श्रीनगर में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बने हुए हैं जो प्रॉपर्टीज़ असल में नज़ूल की हैं और अगर आज मार्केट रेट के हिसाब से इनका ऑक्शन किया जाए तो अरबों रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को रेवेन्यू के तौर पर मिल सकता है। उन्होंने कहा कि क्या ये बिल ताकतवर और अमीर लोगों को बचाने के लिए लाया गया है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ हो गया, ये हुकूमत अमीर और ताकतवर लोगों के बचाव के लिए बनी है। इसे उन रिजर्वेशन एक्टिविस्टों से कोई हमदर्दी नहीं, इसे उन नौजवानों से कोई हमदर्दी नहीं जो सड़कों के ऊपर हैं, इसे उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं जो बिजली के बिल का वेवर तलाश कर रहे थे, इसे उन नौजवानों से कोई हमदर्दी नहीं जो नौजवान इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत कोई ऐसी स्कीम लेकर आएगी जिसके ज़रिए उनको वैसी मुलाजमतें मिलेंगी जिन मुलाजमतों में उन्हें बैंक का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने लाया जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2025। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि ये बिल साफ तौर पर मालदार दंपतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए है और इस बिल में कहा क्या गया है? कहा यह गया है, सबसे पहली बात तो इसमें यह कही गई है कि लैंड ग्रांट रूल्स 2022 को मुकम्मल तौर पर रिपील कर दिया जाए। यानी जो लैंड ग्रांट रूल्स बने थे जिनके तहत ऑक्शन होना था, उसको लेकर यह कहा गया है कि कोई भी एक्शन जो लिया गया है लैंड ग्रांट रूल्स 2022 के तहत जो कानूनी प्रावधान है उनके मुताबिक नहीं है, माना यह जाएगा कि वो इस कानून के तहत किया गया है। यानी लैंड ग्रांट रूल 2022 के ऊपर जब कार्रवाइयाँ हुई तो मालदार और ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। नीडोज का होटल उनसे ले लिया गया गुलमर्ग में। क्या ये एक शिक उस होटल के लिए है? और उसके बाद इस लैंड ग्रांट एक्ट में यह भी कहा गया है कि लैंड ग्रांट रूल्स 1960 अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस ऑर्डर्स
जो 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए हैं वो तमाम रिवाइव किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 2022 के आने के बाद इस तरीके से किया जाएगा जैसे लैंड ग्रांट रूल्स बने ही नहीं। आप सोचिए कि जब अपने घर की बात आती है तो हाकिम वक्त किस तरीके से बिहेव करते हैं, और जब नौजवानों की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, तो हाकिम वक्त कैसे बिहेव करता है। केवल नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नहीं बल्कि सज्जाद गनी लोन ने भी पूछा है कौन अरबपति लोग हैं जिनकी मदद आप करना चाहते हैं। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान परा ने भी कहा है कौन ताकतवर लोग हैं जिनके पीछे आप खड़े हैं। मगर अफसोस ये कि उन ताकतवर लोगों का नाम लेने से ये जमातें भी कतराती हैं, जमातें भी डरती हैं, क्योंकि इन ताकतवर लोगों के साथ प्यार मोहब्बत सबको है। ये सबके साझे हैं, ये सबके हैं, क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं। इन्हें एनसी की भी ज़रूरत, बीजेपी की भी ज़रूरत, पीडीपी की भी ज़रूरत, इन्हें सबकी ज़रूरत है। इसका मतलब जब इनको सबकी ज़रूरत है तो इनके बारे में लोग बोलेंगे मगर दबे लफ्ज़ों में, और वो भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मामला इस वक्त ये है कि ताकतवरों के लिए बिल आया भी और उसको लेकर गंभीरता इतनी कि प्राइवेट मेंबर बिल को भी इंट्रोड्यूस होने की इजाज़त दी गई, और अब इंट्रोडक्शन के बाद ये प्राइवेट मेंबर बिल कानून बनेगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का ये कहना है कि दंपतियों के लिए सरकार आई है और दमन करने के लिए आई है उनके साथ जिन्होंने इन्हें सत्ता में अपने खून पसीने से और अपनी मेहनत से लाया था, यानी उनका इशारा जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों की तरफ है।